नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12 के सज्जन का अध्याय 1 संतवाणी पढ़ेंगे। संतवाणी में कबीरदास, तुलसीदास और कृपाराम खड़िया के पद संकलित हैं। कबीरदास का जन्म 1398 काशी के पास लहर तारा नामक स्थान पर उत्तर प्रदेश में हुआ। कबीरदास का लालन पालन निसंतान दंपति नीरू और नीमा ने किया था। कबीर के माता पिता कौन थे, इसके बारे में कोई प्रमाण नहीं मिलता है। कबीर के बारे में ये किंवदंती प्रचलित है कि उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और उसने लोकलाज के कारण कबीरदास जी को कूड़े कचरे के ढेर पर फेंक दिया था और वहाँ से नीरू और नीमा नामक दंपति ने उठाकर उनका पालन पोषण किया था। इस तरह की किंवदंती प्रचलित है। कबीरदास की प्रमुख रचनाओं में बीजक है, जिसमें साकी, शबद एवं रेमनी संकलित है। कबीरदास की पत्नी का नाम लोई था। कबीरदास के एक पुत्र और एक पुत्री भी बताए जाते हैं, कमाल और कमाली। कबीरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया: आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो भक्ति काल को फिर 2 भागों में बांट दिया: निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति जो ईश्वर को एक माने और उसके रंग रूप आकार में विश्वास नहीं करे, और सगुण भक्ति जो ईश्वर के रंग रूप आकार में विश्वास करती है, अवतार में विश्वास करती है। फिर निर्गुण भक्ति को 2 भागों में बांटा गया: ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी और प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी। कबीरदास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि है और वो कहते हैं कि ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति संभव है, और ज्ञान है वो गुरु के माध्यम से मिलता है। तो गुरु ही ज्ञान को प्राप्त कराने की सीढ़ी कबीरदास जी ने बताई है। वे अपनी बात को साफ और 2 टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। वो कहते थे, बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। कबीर अनपढ़ थे, परंतु साधु संगति, आध्यात्म चिंतन और निर्गुण भक्ति से उनके आत्मज्ञान का विकास हुआ। उन्होंने तत्कालीन समाज में व्याप्त छुआछूत, अंधविश्वास, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच, बहुदेववाद का कड़ा विरोध किया। तो आडंबरों के तो कबीरदास जी पीछे ही पड़े थे हाथ धो करके। जहाँ पर भी आडंबर देखा उसका वो विरोध करते। उन्होंने तो हिंदुओं के मंदिरों के बारे में भी कहा है कि पहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताकि ये चाकी भली सी पीस खाए संसार। कि पत्थर की पूजा करने से भगवान मिल जाए तो मैं पहाड़ की पूजा शुरू कर देता हूँ, जल्दी मिल जाएंगे। तो उन्होंने सिर्फ हिंदुओं का विरोध नहीं किया, मुसलमानों का भी किया। उन्होंने कहा, काकर पातर जोड़ के मस्जिद अली बनाई, ता चढ़ मूला बांग दे क्या बैरा भया खुदाई। कि कंकर पत्थर इकट्ठे कर लिए, मस्जिद बना ली और उस पर चढ़ करके आप जोर से अल्लाह अल्लाह पुकारते हो, अल्लाह क्या बैरे। तो इस तरह से उन्होंने हर आडंबर का विरोध किया। मूर्ति पूजा जो है आडंबर माना उन्होंने। मस्जिद में जा कर के नमाज पढ़ना, जोर से अल्लाह को पुकारना, उसको भी आडंबर माना। साधु संत जो बाल मुंडवा करके घर घर घूमते हैं, उनका भी विरोध किया कि केस का बिगारियो जिन्हें मुंडे सो बार, मन को क्यों नहीं मुंडिए जी में भरियो विकार। उसको मुंडो, उसके अंदर जो विकार खोट भरा हुआ है, गलत बातें भरी है, उसको बाहर निकालो। तो इस तरह से कबीरदास जी हमेशा इन सब चीज़ों का कड़े शब्दों में विरोध करते थे। अब उनका परिचय देख लीजिए आप लोग, जो किताब में लिख रखा है। हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास भक्ति काल के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच और बहुदेववाद का कड़ा विरोध करते हुए आत्मवत सर्वभूतेषु के मूल्यों को स्थापित किया। कबीर की प्रतिभा में अबाध गति और तेज था। उन्हें पहले समाज सुधारक, बाद में कवि कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर ने अपनी सपाट बयानी एवं तटस्थता से समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिए, उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया। कबीरदास जी अनपढ़ थे और उनका जो भी वो बोलते थे, इसलिए कबीर की जो रचनाएं हैं वो कबीर वांग में कहलाती है, क्योंकि वो बोलते थे। कबीर ने लिखने का काम नहीं किया। उन्होंने कहा है, कागज मसी छुयो नहीं, कलम गई ने हाथ।
कि मैंने कागज स्याही को हाथ ही नहीं लगाया। तो उनके जो शिष्य धर्मदास थे वो उनको संकलित करने का काम करते थे। कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है और बीजक में साकी, शबद और रेमेनी संकलित है। संत काव्य परंपरा में उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। पाठ्य पुस्तक में चयनित कबीर के दोहे सदाचार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। ये पाठ्य पुस्तक की बात आ गई। इससे पहले आपको बता देते हैं कि कबीरदास की मृत्यु सन 1518 में बस्ती नामक जो स्थान है, बस्ती के निकट मगहर में हुई थी। तो कहा जाता है कबीरदास की जब मृत्यु हुई तो हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा शुरू हो गया। हिंदू कह रहे हैं हिंदू विधि से इनका अंतिम संस्कार करेंगे, मुस्लिम कह रहे हैं मुस्लिम विधि से करेंगे। इस तरह से उनमें झगड़ा होने लगा। तो कहा जाता है कि अंतिम समय मतलब मृत्यु के बाद में भी कबीरदास ने उस झगड़े को शांत करने किया और वो हमेशा हिंदू और मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। तो उनकी कहा जाता है उनकी देह है वो फूलों में बदल गई। कुछ फूल ले जाकर हिंदुओं ने अपनी विधि से संस्कार कर दिया और कुछ फूलों को ले जाकर के मुसलमानों ने अपनी विधि से संस्कार कर दिया। तो इस तरह से कबीरदास जी का अंतिम संस्कार हुआ, ऐसा कहा जाता है। अब पाठ्य पुस्तक में उनके जो दोहे हैं उनमें क्या कहा गया है उस पर ध्यान दीजिए। पाठ्य पुस्तक में चयनित कबीर के दोहे सदाचार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। सदाचार की बात करते हैं, श्रेष्ठ जीवन के जो श्रेष्ठ मूल्य है उनको अपनाओ। हमेशा अच्छा आचरण करो, बुरे आचरण से बचो। जीवन में त्याग की महत्ता, हमेशा त्याग करो। कुछ त्याग मतलब अपने पास भी कम है और वो भी हम किसी और को दे दें, वो त्याग कहलाता। अपने पास खूब सारा पड़ा है उसमें से थोड़ा सा किसी को दे दिया तो वो त्याग नहीं। जैसे कि आप भूखे हैं और आपके पास एक रोटी है और जैसे ही उस रोटी को खाने लगते हो सामने से भिखारी आ गया, आपने उसको दे दी, तो वो त्याग है। तो हमेशा त्याग करना सीखो, दूसरों की भलाई करना सीखो। मानव को हंस की तरह निर्शीर विवेक रहना चाहिए। हंस की तरह रहो, सूझबूझ से काम लो। अभिमान त्यागने में सार है। घमंड को छोड़ दो। कभी घमंड पर तो ध्यान ही मत दो। घमंड तो करो ही मत, क्योंकि घमंड किस बात का। इंसान नश्वर शरीर है, आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है, इसलिए घमंड को हमेशा दूर रखें। साधु की पहचान जाति से नहीं उसके ज्ञान से होती है। सज्जन व्यक्ति होता है उसकी पहचान आप जाति से नहीं करोगे कि उसकी जाति क्या है, उसका बाहरी रंग रूप कैसा है, उसे आप पहचान नहीं कर सकते। सज्जन व्यक्ति की पहचान उसके ज्ञान से होती है। सामने वाले में ज्ञान कितना है, अपने को ज्ञान से मतलब है, न कि उसके रंग रूप से। सत्य संगति सार्थक होती है। अच्छे लोगों की संगत करो, उसी में ही सार्थकता। सज्जन लोगों की संगति, बुरे लोगों की संगत करो, बुरे बन जाओ। दुराशा सर्पिणी के समान घातक होती है। बुरी आशा नहीं रखनी चाहिए। गलत तरीके से किसी चीज़ को प्राप्त करने की आशा नहीं रखनी चाहिए। वाणी में कोयल सी मिठास होनी चाहिए। हमेशा कोयल की तरह मधुर बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए कि सामने वाला सुने तो कहे कि वाह, एक बार और बोले तो आनंद आ जाए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं एक बार बोलते हैं सोचते वापस नहीं बोले तो अच्छा है, और कुछ ऐसे होते हैं कि एक बार बोलते हैं तो सुनते ही रहो। तो इसलिए हमेशा मीठा बोलना चाहिए। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहचे क्या विचार। त्याग एक बार में ही कर देना। तो ये जो साखी है, पहली साखी, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहचे क्या विचार। तो ये दोहा जिसे साखी कहा गया है, संत कवि कबीर द्वारा रचित संत वाणी से लिया गया है। निस्वार्थ त्याग का महत्व और स्वरूप इसमें बताए गए। त्याग हमेशा निस्वार्थ करना चाहिए। आप सामने वाले को कुछ दे रहे हो, इसलिए दे रहे हो कि वो मुझे कभी बुरे समय में काम आएगा, तो वो त्याग नहीं है, वो उदारा दिया। त्याग वो है दे दिया भूल गया। वो कहा जाता नेकी कर दरिया में डाल, बस इस तरह के भाव है वो त्याग करते समय होने चाहिए। त्याग तो ऐसा कीजिए, यानी त्याग ऐसा करना चाहिए सब कुछ एक बार में, सब कुछ एक बार में ही लोगों पर छोड़ दो, दूसरों को अर्पित कर दो, उनको दे दो। सब प्रभु का मेरा नहीं निहचे क्या विचार। विचार ऐसा रखो मन में कि मेरे पास जो भी है वो सब भगवान का है, मेरा कुछ है ही नहीं। ये सोच करके त्याग करना चाहिए। भगवान ने मुझे दिया और मैंने
किसी को दे दिया, किसको दिया ये भूल जाओ। ये मत सोचो कि मैंने उस दिन इसको ये दिया था अब वो मेरे काम आएगा, ऐसा नहीं। त्याग एक बार में कर देना चाहिए। त्याग करते समय मन में दृढ़ विचार या भाव रखना चाहिए, मेरे पास जो कुछ भी है भगवान का है, मैंने वापस लोगों को अर्पित कर दिया, वो त्याग कहलाता है। तो इस दोहे में भाषा बहुत ही सरल है, सहज है, शैली उपदेशात्मक बातें इसमें कही गई है। दूसरा दोहा देखिए, सुनिए गुण की वार्ता अवगुण लीजे नाही, हंस छीर को गैत है नीर सो त्याजे जाए। तो यहाँ पर सुनिए गुण की वार्ता, वार्ता का मतलब है श्रेष्ठता, गुणों की श्रेष्ठता के बारे में सुनो। अवगुण लीजिए, अवगुण यानी बुरे गुण नहीं लेने चाहिए। हंस छीर को गैत है, तो यहाँ पर छीर का मतलब है दूध, हंस दूध को ग्रहण करता जाता है। नीर सो त्याजे जाए, नीर यानी पानी को छोड़ देता। तो इसमें कहा गया है इस दोहे में कबीरदास ने, गुणों को ग्रहण करो अवगुणों को त्यागते जाओ। कबीर कहते हैं कि मनुष्य को गुणों की महत्ता अच्छी तरह से सुनकर समझकर अपने जीवन में अपनाना चाहिए। गुणों की बातों को अच्छे से समझो और फिर उसको जीवन में अपनाओ, और अवगुणों को कभी धारण नहीं करना चाहिए। जैसे हंस के बारे में कहा जाता है कि हंस है वो पानी और दूध मिला होता है तो उसमें से दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी को पीछे छोड़ देता है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि वो अच्छी, इसके मतलब वास्तव में वो कोई हंस उसको पानी को अलग नहीं करता है। हंस से मतलब अपनी चेतना से। तो चेतना जो है वो फिर बाद में जहाँ चेतना का पोषण होता है वो है पानी और दूध मिला हुआ, जहाँ चेतना का पोषण। तो चेतना का पोषण जहाँ पर होता है वहाँ पर अच्छे गुण भी होते हैं और बुरे गुण भी होते हैं। तो उस समय अगर हंस यानी हमारी चेतना जागृत है और वहाँ से अच्छे गुण प्राप्त कर रही है तो वो अच्छे गुण प्राप्त करें। चेतना जागृत नहीं होगी तो बुरे गुण भी साथ में चले आएंगे। इसलिए हंस की तरह बनो, जिसमें से दूध को ग्रहण कर लो, पानी को छोड़ दो, यानी अच्छी बातें ग्रहण कर लो, बुरी बातें छोड़ दो। तो ये हंस का नीरशीर विवेक, ये एक प्रसिद्ध कथन है। व्यक्ति विवेकशील होना चाहिए, हमेशा अच्छा सोचने वाला होना चाहिए, अच्छे गुणों को ग्रहण करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। हमें ये निर्णय करना आना चाहिए कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार भी है इस दोहे में। क्यों दृष्टांत, एक बात कह करके उसके मिलती जुलती दूसरी बात कह दी जाती है तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। अब आप तीसरा दोहा देखिए, छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे ये निज भी। छोड़े जब अभिमान, अभिमान यानी घमंड, सुखी भया, भया यानी हो गया सब जीव, भावे कोई कछु कहे, जिसको जो अच्छा लगे वो कहे, मेरे ये निज पीव, मेरे हृदय में तो प्रियतम परमात्मा ही निवास करते हैं जो आनंददायी प्रतीत होते हैं। वापस देख लीजिए इसको, छोड़े जब अभिमान को, अपने घमंड को छोड़ देते हैं व्यक्ति तो पूरा जीवन सुख में आनंद में हो जाता है। भावे कोई कछु कहे, जिसको जो कुछ अच्छा लगे वो कहे, मेरे हृदय में मेरे प्रियतम परमात्मा निवास करते हैं जो अतीव आनंद देने वाले लगते हैं। तो इसकी भी भाषा सरल है, अहंकार को त्याग करने की बात कही गई है। इसमें अनुप्रास अलंकार का ही प्रयोग हुआ है, ज्ञान की साधना की बातें इसमें कही गई है। अब अगला देखिए, जाति ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो मयान। मोल यानी मूल्य, जाति ने पूछो साध की, जो सज्जन व्यक्ति होता है उसकी जाति मत पूछो, उसका बाहरी रंग रूप आकार मत देखो, वो व्यक्ति कैसा है उस पर ध्यान केंद्रित करो। व्यक्ति अच्छा है तो उसको ग्रहण कर लो, व्यक्ति बुरा है तो छोड़ दो। तो जाति ने पूछो साध की, सज्जन व्यक्ति की जाति मत पूछो, उसे ज्ञान की बातें पूछो, ज्ञान प्राप्त करो, उसका सदुपयोग करो। अच्छा व्यक्ति अगर आपको मिल जाता है तो उसके पास बैठो, उससे बातें करो। अर्थात साधु की पहचान श्रेष्ठता उसके ज्ञान के आधार पर की जाती है। जो साधु व्यक्ति होती है उसकी श्रेष्ठता कैसे पता करोगे? ज्ञान से, बाहर से देख के नहीं होगी। तो हमेशा अच्छे लोगों से संपर्क में रहो और उनसे ज्ञान प्राप्त करो। मोर करो तलवार का,
तलवार से मतलब युद्ध करने के लिए तलवार की ज़रूरत पड़ती है, उसकी म्यान से कोई मतलब, म्यान बहुत सुंदर है और अंदर तलवार है, वो किसी काम की नहीं, एक बार में टूट गई तो वो तलवार किस काम की। इसलिए हमेशा कीमत किसकी होती है, तलवार की होती है। उसी तरह से व्यक्ति के बाहरी रंग रूप आकार से कुछ नहीं, सज्जन व्यक्ति की पहचान कैसे होगी, उसके ज्ञान से। तो उसे ज्ञान प्राप्त करो, उसके पास बैठो, अच्छे लोगों के पास बैठो, तो वहाँ से आपको अच्छी संगति मिलेगी, अच्छा बातें मिलेगी। तो मनुष्य को सौंदर्य की अपेक्षा उसके ज्ञान और गुणों को महत्व देना चाहिए। जाति ऊंच नीच का भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से कबीरदास जी के ये संत वाणी के कुछ दोहे हमने देखे। अगला दोहा है उनका, संगत कीजे साधु की कभी ने निष्फल होय। संगत कीजे साधु की कभी ने निष्फल होय, लोहा पारस पत्तर ते सो भी कंचन होय। संगत कीजिए साधु, हमेशा संगत है और अच्छे लोगों की, सज्जन लोगों की संगत करनी चाहिए, क्योंकि उसे जीवन सफल हो जाता है और वो संगति कभी निष्फल नहीं जाएगी। यानी अच्छे लोगों की संगत करोगे तो वो आपको कुछ न कुछ सिखा करके जाएंगे। जैसे कि हम गाँव में होते हैं या शहरों में होते हैं, जहाँ पर भी बूढ़े बुजुर्ग होते हैं हमारे घर में, परिवार में, समाज में, उनके पास बैठते हैं हम, तो हमें बहुत सारी ज्ञान की बातें मिलती हैं। और उनसे दूर जाओगे तो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा सज्जन लोगों की संगत करो, अच्छे लोगों की, वो निष्फल नहीं जाएगी, बेकार नहीं जाएगी, वहाँ से बहुत सारा अनुभव आपको सीखने को मिलेगा। जैसे पारस पत्थर का स्पर्श करने से लोहा सोना हो जाता है, लोहा पारस पत्थर थे सो भी कंचन हो। लोहा होता है, वो पारस पत्थर के पास जाते ही सोना बन जाता, कीमत बढ़ जाती है उसकी। उसी तरह से लोहा है वो व्यक्ति जो अनुभव प्राप्त करने के लिए जाता है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाता है, वो लोहा। और जो जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो है पारस। तो हमेशा पारस पत्थर की पहचान करिए, उससे संपर्क करिए, जैसे कि आपकी कीमत बढ़ जाए, आपका ज्ञान बढ़ जाए, आपका अनुभव बढ़ जाए। साधु की संगत में मूर्ख व्यक्ति भी सदाचार पूर्वक व्यवहार करने लगता है। तो पारस्पर ये प्रसिद्ध एक दृष्टांत है जो यहाँ पर कबीरदास जी ने दिया, और दृष्टांत अलंकार यहाँ पर भी है, क्योंकि एक बात कह करके मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। मारिए आशा सांपनी जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र। वापस देख लीजिए, मारिए आशा सांपनी जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। तो ये गुरु का दिया हुआ मंत्र है। इस दोहे में कबीरदास जी दुराशा को त्यागने और संतोष अपनाने का उपदेश देते। दुराशा यानी बुरी तरह से किसी चीज़ को प्राप्त करने की जो आशा है उसको छोड़ देना, यानी आपको प्राप्त करना। इच्छा तो रखनी चाहिए, ऐसी बात नहीं कि इच्छा ही खत्म कर दो, इच्छा खत्म हो गई जीवन ही खत्म है। इच्छा तो होनी चाहिए, पर इच्छा ऐसी होनी चाहिए कि वो अपनी मेहनत से प्राप्त करें, सही रास्ते पर चल करके प्राप्त करें। यानी गलत रास्ते पर चल करके हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, वो दुराशा कहलाती है। तो बुरी आशा कभी नहीं रखनी चाहिए, वो हमेशा परेशान करती है। कुछ दिन तो सुख दे सकती है पर अंत समय उसका अच्छा नहीं होता। हम देखते हैं बहुत सारे बुरे रावण की बात कर ले, वो पहले बहुत सुखी था, सब कुछ था, पर असमय पर उसको मरना पड़ा। तो इस तरह से रावण जैसा महान ज्ञानी था, वो इतना ताकतवर था, उसको भी जाना पड़ा। तो हम है क्या? इसलिए कभी बुरी तरह से किसी को प्राप्त करने की इच्छा नहीं, जिस पे अपना हक ही नहीं है उसको हम प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, वो गलत है। मारिए आशा सांपनी जिस दृश्य संसार, कबीरदास जी कहते हैं कि सारा संसार अर्थात सभी लोग व्यथित बेचैन रहते हैं, सभी दुखी रहते हैं। आशा तृष्णा रूपी सर्पिणी ने उनको मार डाला। तृष्णा आशा रूपी जो सर्पिणी है, यहाँ रूपक अलंकार भी है, तो उसने हमें सब लोगों को मार दिया। ताकि औषध दोष है, तो उसका इलाज क्या है? तो इलाज भी कबीरदास जी कहते हैं कि इस आशा रूपी सर्पिणी को मारने की एक ही दवा है, वो है संतोष। जीवन में संतोष अपना लीजिए, आशा दुराशा रूपी सर्पिणी अपने आप खत्म हो जाएगी। ये गुरु का दिया हुआ श्रेष्ठ मंत्र है, इसको हमेशा जीवन में याद रखिए, जिससे कि जीवन सफल हो जाए। यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, सदुगड़ी भाषा है कबीरदास जी की, गुरु के मंत्र की बात यहाँ पर कही गई है। अब अंतिम दोहा जो है कबीरदास जी का, वो देख लेते हैं। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो कर ले। कौवा है वो बेचारे किसका धन लूट के ले जाता है किसी,
आज तक लूटा किसी को नहीं लूटा। उसने क्या किया? कोयल ने क्या दे दिया अपने को? कुछ नहीं दिया। तो क्या है? सिर्फ इस जीभ की का कमाल, इस लाल की, जिसे कहते हैं लाल की लपालप करे जूते खाए कपाल, क्योंकि ये तो लपालप करके अंदर चली जाती है और जूते सिर पे पड़ते हैं। तो इस तरह से कौआ है वो बेचारा, कागा काको धन हरे, कौआ किसी का धन नहीं हरण, कागा यानी कौआ, काको यानी किसका धन, हरे हरे यानी हरण करता है या चुराता है। कोयल काको देत, कोयल किसको देती है? मीठा शब्द सुनाएगी। कोयल है वो मधुर बोलती है और कौवा कड़वा बोलता है। तो कड़वा बोलता है तो जहाँ भी बोलता है हम पत्थर मार के उड़ा देते हैं, और कोयल मीठी बोलती है तो बड़े शांत मन से उसको सुनते हैं, मन भी शांत हो जाता है। जग अपनों कर ले, तो कोयल मीठी बोल करके पूरे संसार को अपना बना लेती है, और कौवा कड़वा बोल करके पूरे संसार का दुश्मन बन जाता है। इसी तरह से हमें भी अच्छे बोल करके, मधुर बोल करके सभी लोगों को हम अपना बना सकते हैं, और अगर हम मधुर नहीं बोलेंगे, अच्छे नहीं बोलेंगे, तो सभी लोग हमारे दुश्मन बन जाएंगे। तो सभी को प्रिय लगती है मीठी वाणी, हमेशा मीठा बोलो, जीभ से ऐसा बोलो कि सामने वाले का दिल खुश हो जाए। यहाँ पर अन्योक्ति प्रक्षैली का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार का यहाँ पर वर्णन हुआ है, क्योंकि क वर्ण की आवर्ती होने के कारण। तो ये था कबीरदास जी के कुछ संकलित साखियाँ जो हमारी सर्जन पाठ्य पुस्तक में हैं। तो इनके बारे में आप विचार करिए, याद करिए, इनके प्रश्नों के बारे में विचार करिए, इनके भावार्थ को देखिए, क्योंकि इनमें से जो प्रश्न पूछा जाता है वो एक तो व्याख्या आती है, सप्रसंग व्याख्या, जिसमें हम प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या, विशेष ये लिखते हैं। तो मैंने इसमें स्पष्ट करने की कोशिश की है। तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करें, घर पर रह कर के अध्ययन करिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और आगे भी इस तरह के वीडियो है वो हम शेयर करते रहेंगे इस चैनल पर। तो आप इसको देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे फॉरवर्ड कीजिए, जैसे कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।